हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ एक प्रश्न है जिसमें दिया हुआ है कि बिजली के एक पंखे को 510 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 15% का हानि होता है। ठीक है, हानि उठानी पड़ती है। तो बताइए दुकानदार ने पंखा कितना में ख़रीदा था, यानी कि वो कितना में ख़रीदा था ज्ञात करना है, यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रश्न हम लोग लिखते हैं, प्रश्न से विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना में बेचा है पंखा। तो पंखा बेचता है 510 रुपये में। ठीक है, यहाँ 510 लिख देते हैं। तो उसको हानि कितना का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हानि प्रतिशत बराबर कितना दिया हुआ है, 15%। तो ये हो गया 15% के हानि। ठीक है, अब वो कितना में ख़रीदा था। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना में ख़रीदा था नहीं दिया है, क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्रय मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इतना तो पता चल गया। अब हम लोग प्रश्न से चलते हैं क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो सूत्र लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य, और जब क्या है हानि है तो माइनस होगा, तो लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का, ये हो जाएगा क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत। और वही अगर जो लाभ रहता तो यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे प्लस डालते हम। ठीक है, तो हानि प्रतिशत हो गया। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, विक्रय मूल्य यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य, वैसे ही विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पे कितना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का क्रय मूल्य ही लिखेंगे, क्रय मूल्य माइनस ये कितना है क्रय मूल्य, तो ये लिखेंगे क्रय मूल्य का मतलब आता है गुणा हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत, हानि कितना है तो आपका 15 है। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा होता है, तो बटा 100 कर देंगे, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग फिर यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ था, 510 दिया हुआ था, तो 510 लिख दिया जाएगा। ठीक है, बराबर इधर भी क्रय मूल्य है, इधर भी क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य में क्या है, गुणा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य, दोनों साइड में है तो कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये हो गया क्रय मूल्य। अब ये क्रय मूल्य यहाँ पे आ गया, तो क्या बच गया, कुछ नहीं तो 1 बच गया। क्या बच गया, 1। उसके बाद से यहाँ भी 1 है, 1 में 15 से गुना करेंगे तो 15 कम 15 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, यहाँ 15 का 15 हो जाएगा। बटा में 100 दिया तो यहाँ पे 100 लिख दिया जाएगा, और ये कोष्ठ में कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये दोनों देखेंगे कितना से कट जाएगा, तो ये 15 और जो है 20 दोनों 5 से कटेगा, 5 ये 15 और ये कट जाएगा 20 पचे 100 हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 510 बराबर ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य बराबर, यहाँ पे 1 और घटाव 3 दिया है तो लिखेंगे 1 माइनस 3 बटा में 20 है तो 20 यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ये हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका जो है ये आपका बराबर का चिन्ह रहेगा, ये गुणा है। ठीक है, ये गुणा ही रहेगा, ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, बटा का घटाव, यानी कि कुछ नहीं तो बटा में 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बटा का घटाव जैसा हो गया, इसको निकालेंगे 1 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, तो 1 और 20 का आपका एलसीएम आ जाएगा कितना, यहाँ पे वैसे लिख देंगे हम लोग 510 बराबर ये हो जाएगा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य लिख देंगे इंटू 1 और 20 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 1 से भाग करेंगे 20 में तो 20 बार में, 20 से 1 में गुना करेंगे तो 20 से कम 20, घटाव है तो घटाव दे देंगे, फिर आपका 20 से कम 20 और ये 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ हो गया 510 बराबर ये हो गया आपका क्रय मूल्य, तो यहाँ लिख देंगे क्रय मूल्य। ठीक है, और यह कोष्ठ को हटाएंगे तो हो जाएगा क्या, गुणा हो जाएगा। अब 20 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 17, और यहाँ पे 20 है तो हो जाएगा आपका 20 के 20। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख देंगे क्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य बराबर कितना दिया 510, तो यहाँ पे लिख देंगे 510। अब देखें क्रय मूल्य में 17 क्या किया गया है, तो 17 से गुना किया गया है और 20 से भाग किया गया है, तो जो भाग किया गया उससे गुना हो जाएगा, जो गुना है वो भाग हो जाएगा। तो 20 से भाग किया गया तो 20 आपका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और 17 आपका क्या है, गुना है, तो 17 आपका भाग हो जाएगा। ठीक है, अब 17 से 510 कटाएंगे तो 17 14 17 तिया 51 3 बार में कट जाएगा, और 1 जीरो तो जीरो लगा देंगे। ठीक है, बराबर कितना हो गया यहाँ पे, तो हम लोग लिख देंगे बराबर यहाँ पे है 30 और गुणे यहाँ पे कितना है 20 है, तो ये लिख देंगे 20। ठीक है, बराबर का चिन्ह देंगे, और बराबर का चिन्ह देंगे यहाँ पे आंसर लिख देंगे 3 दूना 6 और 2 जीरो लगा देंगे, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 6 रुपये क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया। फिर हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रश्न आपका क्या कह रहा है, तो ध्यान से समझिए।
प्रश्न आपका कह रहे हैं कि बताइए कि दुकानदार ने पंखा कितना में खरीदा। तो वो तो निकल गया 600 रुपये में खरीदा था और 510 में बेचा था, इसलिए उसको हानि हुआ। ठीक है, यदि वो पंखे को 630 रुपये में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होती है। तो आपको पता है कि 600 रुपये में क्या किया था, वो खरीदा था। ठीक है, क्रय मूल्य निकाला गया तो 600 आया और 630 में बेचेगा, इसका मतलब ये हो गया कि उस दुकानदार को लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पे 600 है तो उसको लाभ होना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लाभ बराबर, क्या लिखेंगे, लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो लाभ बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना का है, सॉरी ये सूत्र हानि का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लाभ लिखा है तो ये आपका सूत्र गलत हो जाएगा, लाभ का क्या हो जाएगा, ये सूत्र आपका हानि का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हानि लिख देते हैं, तो हानि बराबर होता है ये हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। लेकिन वही लाभ होता है तो क्या होता है, तो लिखेंगे लाभ बराबर हो जाएगा, ठीक है, इससे उल्टा। ठीक है, तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य और माइनस ये क्रय मूल्य इधर आ जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है, तो 610 में नया विक्रय मूल्य है कि नहीं, में क्रय मूल्य कितना है 610 में, यहाँ 630 रुपये में विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 630 में बेचा जा रहा है और 600 कितना में खरीदा गया था, 600 रुपये में। इसका मतलब ये हो गया 30 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। 30 रुपये का लाभ हो गया। तब आपका प्रश्न कर रहा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणे कर देंगे 100। ठीक है, तो आपका लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। तो लाभ कितना हुआ है, 30 रुपये हुआ, तो 30 बटा कितना में खरीदा गया था, क्रय मूल्य कितना है 600 रुपया है। ठीक है, 600 लिखेंगे, अब बट गुणा क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो ये कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब ये बच गया 6 से 30 कट जाएगा, 6 पचे 30 बराबर यहाँ लिखेंगे सिर्फ 5 बच रहा है, ये 5% आपका क्या हो गया, लाभ हो गया। ये आपका आंसर हो गया। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।